हाय स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे, बेसिक्स देखेंगे बहुत ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आईपी एड्रेस आपके ओएसआई मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है। तो आईपी एड्रेस जो होते हैं ये आपके ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। क्या इसके अलावा और भी किसी तरह का एड्रेस होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क का एड्रेस होता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। क्या किसी कंप्यूटर के पास मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं? क्या आईपी एड्रेस बदलते रहते हैं? तो इसके सारे आंसर मेरे ख्याल से जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आईपी एड्रेस को तो आप आंसर कर पाएंगे। कुछ चीज़ों को मैं अभी भी डिस्कस करूँगी, राइट। तो आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल और एड्रेस। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये पता हो कि आईपी एड्रेस होता क्या है। किसी भी जब भी आपका कंप्यूटर या जब भी कोई एक नेटवर्क डिवाइस कह लें, वो ऐसी डिवाइस जिसमें इंटरनेट से कनेक्ट होने की कैपेसिटी है, ऐसी डिवाइस जब वो नेटवर्क से कनेक्ट होती है, ठीक है, तो उसे एक एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, तो उस एड्रेस को क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। तो वो जो एड्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ जुड़ा है उस पर्टिकुलर नेटवर्क से। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अभी आप नेटवर्क 1 में हैं, आप अपना मोबाइल लेके गए, कहीं पे वाईफाई ऑन था और आप उस नेटवर्क में गए, आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया। ठीक है, ओपन वाईफाई था, फिर आप दूसरे नेटवर्क पे गए, दूसरे ओपन नेटवर्क में गए, नेटवर्क 2 था, फिर आप वहाँ पे पहुँचे तो आपका जो आईपी एड्रेस था वो तुरंत चेंज हो गया। तो नेटवर्क के बदलने के साथ आपका जो आईपी एड्रेस है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस किसके लिए है? नेटवर्क का एड्रेस है। तो अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, वो कौन से तरह के आपके आईपी एड्रेसेस हैं। तो एक जो है वो होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा है आपका डायनामिक आईपी एड्रेस। इन्हीं के बारे में आज हम लोग एक तरह से कह लीजिए, चाहे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे चाहे इनके बेसिक्स को जानेंगे। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन पे आते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं? एन आईपी एड्रेस दैट once assigned to a network element always remains the same। मतलब जो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस हैं ऐसे एड्रेस होते हैं जिन्हें एक बार किसी नेटवर्क एलिमेंट को असाइन कर दिया गया तो वो हमेशा वही बने रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इन्हें मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मतलब आप नेटवर्क सेटिंग्स में जाके और उसको आपको खुद से आईपी असाइन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनुअल प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो सम ISPs डू नॉट प्रोवाइड आईपी एड्रेस। ISP क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कई सारे ऐसे हैं या कुछ ऐसे हैं जो आपको स्टैटिक आईपी एड्रेसेस नहीं प्रोवाइड करते, राइट। और लास्ट पॉइंट है, स्टैटिक आईपी एड्रेस आर मोर कॉस्टली दैन डायनामिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस मेरे ख्याल से इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं, राइट। डायनामिक आईपी एड्रेस टेम्पररी असाइंड आईपी एड्रेस टू अ नेटवर्क एलिमेंट। ठीक है, किसी भी नेटवर्क एलिमेंट को या किसी भी कंप्यूटर को, ठीक है, किसी भी डिवाइस को एक टेम्परली एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है। इन केस ऑफ डायनामिक आईपी एड्रेस कैसे असाइन किया जाता है? इट कैन बी असाइन टू अ डिफरेंट डिवाइस इफ़ इट इज़ नॉट इन यूज़। मतलब जैसे मैंने जब आपको एग्जांपल बताया, मान लीजिए आप नेटवर्क 1 में गए, ठीक है, मान आप पहुँचे, आपको एक आईपी एड्रेस असाइन हुआ, फिर आप उस नेटवर्क को छोड़ के चले गए, कोई दूसरा बंदा उस नेटवर्क में ऐड होता है तो हो सकता है जो आईपी एड्रेस आपको असाइन किया गया था वो उसको असाइन कर दिया जाए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए डायनामिक एड्रेस की बात हम करें तो टेम्पररी एक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पे आप जब नहीं हैं तो उसको किसी और को भी असाइन किया जा सकता है। ठीक है, एंड ये कैसे किया जाएगा? इसके लिए आप DHCP प्रोटोकॉल या PPPoE रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेसेस को असाइन करने के लिए। ठीक है, तो इनकी मदद से आप जो आपके डायनेमिक आईपी एड्रेस है उनको असाइन करते हैं। जो मैंने मोस्ट कॉमन यूज़ देखा है तो DHCP जो आपका प्रोटोकॉल है, इसकी मदद से हम DHCP सर्वर की मदद से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हुई आपके आईपी एड्रेस की बात। क्या इसके अलावा और कोई एड्रेस होता है? ठीक है, पोर्ट एड्रेस होता है या पोर्ट आईडी होता है। इसके अलावा आपके पास मैक एड्रेस होता है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो मैक एड्रेस है और जो आईपी एड्रेस है दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। तो आईपी एड्रेस, जैसा मैंने बताया कि नेटवर्क के बदलने के साथ आपका आईपी एड्रेस बदल सकता है। जो मोस्ट कॉमनली हम लोग आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं वो हमेशा डायनामिक ही होती है। ठीक है, स्टैटिक क्योंकि एक्सपेंसिव भी है
और इसको आपको मैनुअली असाइन करना है। इसके अलावा आपका ये जो एड्रेस है एक बार असाइन हो जाए तो हो सकता है ये स्पेशल केसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप डायनामिक आईपी एड्रेस से डील करते हैं, तो आईपी एड्रेसेस जो है वो नेटवर्क का एड्रेस होता है, ठीक। तो आप किसी भी जब नेटवर्क में जुड़ेंगे तब आपको एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, ठीक। नेटवर्क के बदलने के साथ आपका आईपी एड्रेस बदल सकता है। अब मैक एड्रेस क्या होते हैं भाई, जैसे मैक एड्रेस क्या है कि जब भी कोई डिवाइस, ठीक है, जब भी कोई डिवाइस मैन्युफैक्चर की जाती है तो उसको एक यूनिक आईडी दी जाती है, ठीक है। उसको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी मोबाइल हैं, मतलब जितनी भी इस तरह की डिवाइसेस हैं, उनसे वो जो मैक एड्रेस है वो हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो जो आपका आईपी एड्रेस है ये बदलता रहता है, किसी भी डिवाइस का बदल सकता है, लेकिन मैक एड्रेस जब तक कोई भी सिस्टम या नेटवर्क एलिमेंट एग्जिस्टेंस में रहेगा, मैक एड्रेस कैन नेवर बी चेंज। और ये जो है कौन से लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गई आईपी एड्रेस की बात और मैक एड्रेस की बात। इसके बाद पोर्ट एड्रेस होता है, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछे। और नेटवर्क से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको परेशानी है या आप जिन पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँ।